नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र और दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथैलेमस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आज उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ना तो आपको पेन की जरूरत है ना ही दोस्तों कॉपी की जरूरत है, जहां तक दोस्तों आपको थ्योरी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सभी याद करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाता हूं। अब तक मैंने तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ब्लड, विटामिन, कंकाल तंत्र आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिया था। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्लैंड को, ऑप्शन नंबर डी पीनियल ग्लैंड को। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। किसे कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करूं मैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है दोस्तों 9। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। दोस्तों ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, दोस्तों पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये दोस्तों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य 7 ग्रंथियों को दोस्तों ये नियंत्रण करती है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य 7 ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। इस कारण दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस कारण दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस पीयूष ग्रंथि को दोस्तों नियंत्रण करता है। इस कारण दोस्तों इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को अर्थात पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। ठीक है। और दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां की संख्या होती है दोस्तों 9। यह हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो 7 ग्रंथि है दोस्तों उन 7 ग्रंथियों को नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? तो दोस्तों आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह अन्य 7 ग्रंथियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है। अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों वो है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया थायराइड ग्रंथि। अगर दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं दोस्तों मैं, तो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल का जो ग्रंथि है दोस्तों वो है सबसे छोटी, वो है दोस्तों सबसे छोटी। अगर दोस्तों मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी की बात करूं दोस्तों, तो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात दोस्तों पीयूष ग्रंथि। दूसरी सबसे छोटी। क्या यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई? आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथियों की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है लीवर। दिख रहा है ना आपको? हाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगर दोस्तों मैं बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं दोस्तों तो कौन सी है? लेक्राइमल ग्रंथि है। लेक्राइमल ग्रंथि, ये लेक्राइमल ग्रंथि दोस्तों आंख में पाई जाती है और ये दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है।
सबसे छोटी ग्रंथि है। अब दोस्तों आपसे पूछे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, लीवर। तो दोस्तों आशा करता हूं इतने सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है दोस्तों कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है। दोस्तों अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए है फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हिंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए है फोर ब्रेन। इसे दोस्तों अगर मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर मस्तिष्क कहा जाता है। मिड ब्रेन को दोस्तों मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हिंड ब्रेन, इसको दोस्तों पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर मस्तिष्क। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोस्तों अगर मस्तिष्क का भाग है। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो अगर मस्तिष्क का भाग है। देखिए हमारा दोस्तों जो मस्तिष्क होता है इसे दोस्तों तीन भागों में बांटा जाता है। इसे दोस्तों तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक पर बात करें दोस्तों तो फोर ब्रेन, नंबर दो पर बात करें दोस्तों तो मिड ब्रेन और नंबर तीन पर बात करें दोस्तों तो हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, हिंड ब्रेन को दोस्तों पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, हमारा जो फोर ब्रेन है, इसके दोस्तों तीन उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं दोस्तों, तीन उपभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक होता है दोस्तों थैलेमस और एक होता है दोस्तों सेरेब्रम। इस सेरेब्रम को दोस्तों प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। दोस्तों जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका कोई भी उपभाग नहीं होता। और दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क होता है इस पश्च मस्तिष्क के भी दोस्तों तीन उपभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली, एक होता है दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगाटा और एक होता है दोस्तों सेरेबेलम। इसे दोस्तों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये दोस्तों मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। तो दोस्तों अगर मस्तिष्क में उपस्थित होता है, यानी कि अगर भाग में उपस्थित होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है ये अगर मस्तिष्क का ही दोस्तों भाग है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूं। दोस्तों बड़े गौर से सुनना, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो दोस्तों आप आगे के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात कर रहे थे। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि से 7 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, 7 हार्मोन निकलते हैं। जिनमें से दोस्तों 6 हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उनको दोस्तों नियंत्रण करते हैं। और दोस्तों एक हार्मोन ऐसा है जो कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रण नहीं करता, अर्थात उसका एक अलग ही कार्य है। सबसे पहले दोस्तों हम इन 6 हार्मोनों को देख लेते हैं जो कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रण करते हैं। दोस्तों नंबर एक पर बात करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ग्रोथ हार्मोन होता है दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और दोस्तों ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो हमारे शरीर की कोशिका और जो उत्तक होते हैं और जो अंग होते हैं उनमें दोस्तों वृद्धि करवाता है। दोस्तों ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, हमारे शरीर की कोशिका उत्तक जो अंग होते हैं उनमें वृद्धि करवाता है। तो दोस्तों आपका पहला हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसे दोस्तों शॉर्टकट में GHRH भी बोला जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया अब आपकी जरूरत है, आप रिलीज हो जाओ, यानी कि आप अपना काम कार्य करना चालू कर दो।
नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसे दोस्तों शॉर्ट में बोला जाता है GHIH। दोस्तों फिर दोबारा जब उस ग्रोथ हार्मोन को बंद करवाना होता है तब दोस्तों ये हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, कहता है ग्रोथ हार्मोन से कि भैया अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप अपना काम करना बंद कर दो। तो दोस्तों आशा करता हूं ये दोनों कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों नंबर 3 पर बात करते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों PRH। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, या मैं कहूं पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों अब बात आती है कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हार्मोन लड़कियों में निकलता है, लड़कों में नहीं निकलता। जब लड़की दोस्तों प्रेग्नेंट होती है उस समय दोस्तों ये हार्मोन निकलता है, और दोस्तों लड़कियों में दूध बनाने में सहायक होता है दोस्तों ये हार्मोन। तो नंबर 3 पर दोस्तों हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया अब आप अपना काम चालू कर दो। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पर बात करें दोस्तों तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। दोस्तों जब यह हार्मोन निकलता है दोस्तों प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है, तो दोस्तों ये जाके कहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से कि भैया अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप अपना काम करना बंद कर दो। तो दोस्तों ये चारों हार्मोन तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नंबर 5 पर बात करें दोस्तों तो नंबर 5 पर है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। दोस्तों पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है दोस्तों गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, या फिर मैं कहूं तो गोनेडो हार्मोन। दोस्तों इसका एक अन्य नाम होता है दोस्तों प्रजनन हार्मोन। दोस्तों प्रजनन हार्मोन होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों ल्यूटिनिज्म हार्मोन, और नंबर 2 पर है दोस्तों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों ये हार्मोन क्या करते हैं, महिला व पुरुष के जो प्रजनन अंग होते हैं दोस्तों उनमें वृद्धि करवाते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पर हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो दोस्तों हाइपोथैलेमस से नंबर 5 पर हार्मोन निकलता है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, इसे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों GnRH। दोस्तों ये हार्मोन जाता है गोनेडो हार्मोन के पास और दोस्तों कहता है कि भैया अब आप अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब दोस्तों ये छठा नंबर की बात करो दोस्तों तो गोनेडो रिलीजिंग जो हार्मोन होता है जिसे दोस्तों शॉर्ट में GnRH कहता है, तो दोस्तों ये हार्मोन कब निकलता है, जब दोस्तों हम गोनेडो हार्मोन से काम बंद करवाते हैं कि भैया अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप एक तरफ बैठ जाओ। दोस्तों ये जितने भी हार्मोन दिख रहे हैं दोस्तों आपको, ये 6 हार्मोन दोस्तों हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, और ये 6 हार्मोन दोस्तों क्या करते हैं, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं, अर्थात पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को कंट्रोल करते हैं। नंबर 7 पर बात करें दोस्तों डोपामिन हार्मोन। दोस्तों जो डोपामिन जो हार्मोन होता है ये दोस्तों किसी भी ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता। दोस्तों इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ये हार्मोन निकलता है तब दोस्तों हमें खुशी प्रदान होती है। और दोस्तों गोनेडो हार्मोन की एक खासियत है दोस्तों, ये क्या करता है, ये किसी भी लत लगने में सहायक होता है। वो लत दोस्तों अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हार्मोनों की। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दोस्तों अब क्वेश्चनों को अब आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है दोस्तों कि हैप्पीनेस हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डोपामिन हार्मोन को, ऑप्शन नंबर बी PRH यानी कि दोस्तों प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को, ऑप्शन नंबर सी है PIH यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डोपामिन हार्मोन। दोस्तों डोपामिन हार्मोन के कारण मैंने कहा आपको कि खुशी मिलती है, इस हार्मोन से क्या मिलती है दोस्तों, खुशी मिलती है। इस कारण दोस्तों इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इस कारण इसे दोस्तों हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों इस हार्मोन के कारण आपको लत लग जाती है, लत लगती है किसी चीज की। दोस्तों ये लत अच्छी भी हो सकती है और दोस्तों ये लत बुरी भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई लत लगी है दोस्तों तो वो किस हार्मोन के कारण लगी है दोस्तों, तो दोस्तों वो लत किस हार्मोन के कारण लगी है, तो दोस्तों वो लत आपको डोपामिन हार्मोन के कारण लगी है। किस हार्मोन के कारण लगी है दोस्तों, डोपामिन हार्मोन के कारण लगी है। दोस्तों PRH और दोस्तों PIH में आपको अच्छे से समझा चुका कि दोस्तों जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और दोस्तों जो PRH ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है, PRH और PIH। दोस्तों PRH क्या करता है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको दोस्तों रिलीजिंग करवाने में सहायक होता है। और दोस्तों जो PIH है ये दोस्तों प्रोलैक्टिन
जो हार्मोन है उसको दोस्तों बंद करवाने में सहायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सारे हार्मोन के कार्य मैंने दोस्तों आपको बता दिए। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों कि किस ग्रंथि द्वारा मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मोचक हार्मोन का पता होना चाहिए। दोस्तों जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, दोस्तों जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं दोस्तों, इन रिलीजिंग हार्मोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, मोचक हार्मोन कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ऐसे हार्मोन जो दोस्तों किसी अन्य हार्मोन को रिलीज करवाने में सहायक होते हैं दोस्तों, उन हार्मोनों को कहा जाता है मोचक हार्मोन। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया किस ग्रंथि से मोचक हार्मोन निकलते हैं। तो दोस्तों किस ग्रंथि से निकलते हैं, दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो हार्मोन होते हैं ये दोस्तों रिलीज करवाने में सहायक होते हैं। इस कारण दोस्तों इन्हें मोचक हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक वीडियो पर लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।